नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसा है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तुलना शूर्पणखा से की है। कहा, ऐसा ही एक बहरूपिया आपके पास भी आएगा, भागवत कथा और आयोजन के नाम पर आएगा, पर आप उसकी नाक मत काटना। बीजेपी को वोट देना, उसकी नाक खुद ही कट जाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक पर निशाना साधा और क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम आरोप और प्रत्यारोप के दौर, इसके साथ ही तंज नेता कस रहे हैं और इसी सिलसिले में कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस विधायक पर तंज कसा है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तुलना शूर्पणखा से की, जो कि रावण की बहन है। कहा, ऐसा ही एक बहरूपिया आपके पास भी आएगा, भागवत कथा और आयोजन के नाम पर आएगा, पर आप उसकी नाक मत काटना। बीजेपी को वोट देना, उसकी नाक खुद ही कट जाएगी। तो इंदौर से ये बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आया है और अपने आप में कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कांग्रेस के लिए खलबली मचा देने वाला। और शूर्पणखा से कांग्रेस से विधायक की तुलना की गई। बहुरूपिया बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता है शिव का रूप, जनता है कृष्ण का रूप, जनता है जनार्दन। हम आपकी सेवा करते हैं तो हम आपको ईश्वर मानते हैं, हम आपको शिव मानते हैं, हम आपको राम मानते हैं, हम आपको कृष्ण मानते हैं। तो आप जनता जनार्दन है। और जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम जी ने नाक काटी थी ना, पर अपने को चाकू छुरी का उपयोग नहीं करना। अपने को प्रजातंत्र के अंदर काटना नहीं नाक। खाली जिस दिन मतदान हो, अपने मोहल्ले के सब लोगों को साथ में ले जाके कमल का बटन दबा देना, बहुरूपियों की नाक काट देना। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को वोट देना यानी कि पाकिस्तान का समर्थन करना। वोट की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए ये वर्ग विशेष का समर्थन करते हैं। हमारे साथ खड़े होके राम नाम बोल के नाटक करते हैं। हम राम नाम बोलकर पैदा हुए, राम नाम बोलकर ही मरेंगे। हम नौटंकी वाले लोग नहीं कि कभी जनेवा पहन लिया तो कभी टोपी। हम राम के पट्टे दुपट्टा डाल के चलते हैं, कोई डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। तो कैलाश विजयवर्गीय का एक और बयान जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर भी, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी कि पाकिस्तान का समर्थन करना। बड़ी बात कैलाश विजयवर्गीय ने की। वोट की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए ये वर्ग विशेष वर्ग का समर्थन करता है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हुआ, पता नहीं आप लोग तो पहचानते हैं नहीं, गुड्डू वगैरह पहचानते, दिनेश जी पहचानते, कुछ लोग पहचानते होंगे। बहुत मुश्किल होता था इनका काम करना, बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं, अब सब लोग बढ़िया हो गया। हमारे उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो बहुत ज्यादा खराब समय देखा, और उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर टूट गया, राम मंदिर टूट गया, कृष्ण मंदिर टूट गया, मुगलों का शासन था। हम भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के युग में मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, विश्वनाथ लोक बन रहा है, सब दूर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये भारत की अस्मिता को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएं। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझाना। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम तो राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। हमारा तो प्रारंभ भी राम से होता है और अंत भी राम से होता है। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ पहन ली, कभी टोपी पहन ली, कभी क्या करके।
राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डालते तो सरेआम कहीं पर भी जाए तो दुपट्टा डाल के जाते। कोई उसमें डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता, देश के लिए काम करता है। तो हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, इसका मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान से तमाम हलचल तेज है, लेकिन इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव लड़ने को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया है। 2019 में कही थी 2024 में चुनाव लड़ने की बात, विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पूर्णतः निराधार है, ये उमा भारती ने ट्वीट कर बता दिया है। मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी बात करेगी। तो उमा भारती का ये ट्वीट सामने आया है, वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में उन्होंने ट्वीट किया है उमा भारती ने और लिखा है कि 2019 में कही थी 2024 में चुनाव लड़ने की बात। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे प्रदेश के वित्त मंत्री की। जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारना सही है और ये पार्टी का फैसला है। वहीं टिकट वितरण में कलह की खबरों पर कहा कि एक जगह से दो लोग टिकट चाह रहे हैं, ऐसा तो होता ही है। ऐसे छोटे मोटे विवादों का असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। कर्ज लगातार सरकार ले रही है, अभी फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है। ये निरंतर प्रक्रिया है सरकार की। पूरे देश में जितनी सरकारें हैं सब लेती है कर्जा। कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जे को समय पर चुकाना। देखिए सर, टॉप 10 टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम है सबसे ज्यादा उसका। अरे भाई, आप टॉप 10 और 1 की बात मत करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है। कर्जा लेकर के समय पे चुकाना और ब्याज चुकाना नियम प्रक्रिया के तहत लेना, FRBM का नियम बना हुआ है, भारत सरकार की परमिशन होती है, एक लिमिट होती है, और कर्जा लेकर के सरकार ने सड़कें बनाई। लेकिन सर चुनाव के ठीक पहले सुन लो सर, नहीं, कर्जा लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने सड़कें बनाई, यहाँ पूरा जाल बिछाया सड़कों का, तालाब बनाए, स्टाफ डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं, एजुकेशन के मामले में, और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। ये सारे काम डेवलपमेंट के सरकार ने कर्जा लेकर के किए। कांग्रेस ने कर्जा लेकर के घी पिया। लेकिन सर कांग्रेस ही तो ये सवाल कर रही है कि चुनाव के पहले 5000 करोड़ रुपए का कर्ज, ये निरंतर प्रक्रिया है, हर सरकार करती है। पास में राजस्थान की सरकार है, जरा हिसाब किताब पूछ लो उनसे जाकर के। तो प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, FR नियम के तहत ही कर्ज लिया जा रहा है, और प्रियंका गांधी के दौरे से बीजेपी की जीत पर कोई असर नहीं होगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। आपको सीधे लिए चलते हैं बुरहानपुर, जहां शिवराज सिंह चौहान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कई विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। लाडली बहना सम्मेलन में इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। सीधी तस्वीर आपको बुरहानपुर से दिखा रही है, और कई करोड़ की सौगात आज वो देंगे बहनों को। 1 करोड़ 31 लाख बहनों को ये तोहफा दिया जा रहा है, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा कई मायने में खास बताया जा रहा है। बुरहानपुर में आप देख रहे हैं तमाम जो बहनें हैं वो मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान आज विकास कार्यों की सौगात देंगे बहनों को। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सौगात दी जा रही है, विकास कार्यों की ये सौगात दी जा रही है, और खास तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बहनों को सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अब देखिए इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर क्योंकि अब चुनावी माहौल है और ऐसे में लगातार तमाम विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। देर रात 100 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कई छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों को उल्टी दस्त होने पर LNIPE के हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। छात्रों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। लोग बीमार हो गए हैं, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल चारों तरफ, तो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सर इस वजह से।
और कितने छात्र छात्राएं बीमार हुए हैं? सर इसका पर्टिकुलर मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, बट हॉस्पिटल में आप देख ही रहे फिर। हाँ लगभग कह सकते हैं सर। क्या खाया था आपने, क्या बना था? लास्ट क्लास जो डिनर था उसमें पनीर बना हुआ था। तो इसका मेस का जो ओनर है वो कौन है? सर ये इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे एक्चुअल में, मैं इसके ओनर की क्योंकि हम भी नए नए हैं सर, अभी पढ़ने आए हैं। तो आपकी हालत कैसी है? सर अभी तो बुखार आ रहा है, जा रहा है कंटिन्यूसली। अभी LNIP में कुछ बच्चे एक साथ बीमार हुए और मुझे खबर लगी कि करीबन 100 के आसपास कुछ बच्चों को उल्टी और घबराहट, चक्कर, इस तरह का कुछ पता चला। तो 2-3 बसों में भर के आ गए हैं। हमारा पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट, सारा स्टाफ हमने लगा दिया है और जहाँ जहाँ जिन जिन संसाधन मेरे पास उपलब्ध हैं वो सारे लगा दिए हैं। बच्चे अभी सारे अंडर कंट्रोल हैं। खबर ग्वालियर से ही, जहां LNIPE की बॉयज मेस पर रेड की गई है। प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी की है। फूड पॉइजनिंग से 100 से भी ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। अभी आप उन्हीं छात्रों को सुन रहे थे। SDM दल बल के साथ मेस पहुंचे हैं, फूड की चेकिंग कर रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है LNIPE और यहां पर फूड पॉइजनिंग से 100 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और इसी वजह से यहाँ पर जो पूरी टीम है वो पहुंची है और यहाँ पर छापेमारी की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है या कौन से सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या कोई एक्सपायर सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जितने भी छात्र थे, बॉयज हॉस्टल में छापेमारी की गई है और जितने भी छात्र हैं, लगभग 100 छात्र ऐसे हैं जो रातों रात बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है चेकिंग के लिए। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। फॉर्म 8 के अन्य गतिविधियां भी, जैसे कि न्यू एपिक इश्यू कराना या PWD मार्किंग या अन्य कोई संशोधन है, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारा निर्वाचन नामावली है, ये निर्वाचन नामावली मदर रोल कहलाएगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री और बनेगा जो कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद जो भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट रहेगी उसके 10 दिन के पूर्व तक के काम चलेगा। तो ये हो गया फॉर्म 7 और 8 के बारे में। और फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो आज के बाद भी प्रारंभ रहेगी, गतिशील रहेगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत जो है प्रोसेसिंग कार्य जो है वो पूर्णतः बंद हो जाएगा, ये भी मैं बताना चाहूंगी। तो हमारा जो राज्य का EP रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 64% था, वो अब बढ़ करके 67% हो गया है। और राज्य में जो जेंडर रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 1003 था, आज यानी कि 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं मतदाता थी। अब वो बढ़ करके 1012 हो गया है। 1000 पुरुषों पे महिला मतदाता अब 1012 हो गई है। तो ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए काफी अच्छे संकेत है। निर्वाचक नामावली से संबंधित जो है मुख्य रूप से यही मैं बताना चाह रही थी। यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे। थैंक यू ऑल। मैं सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह करना चाहूंगा, ये आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये केवल 4 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में है। तो कृपया सभी से निवेदन है, अपने क्वेश्चंस निर्वाचक नामावली विषय पर ही केंद्रित रखें तो बेहतर होगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद जब पृथक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब उसमें आपके अन्य सवाल लिए जाएंगे। निर्वाचक नामावली से संबंधित वोटर्स काटे गए हैं, जो विलोपित हुए हैं मतदाताओं की संख्या वो बताइए। कुल मतदाता जो विलोपन हुआ है वो है 2,90,874। ठीक है। विलोपन के संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि जो भी मतदाता है, सबसे पहले तो स्व मोटो विलोपन, स्व प्रेरणा से विलोपन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है चुनावी वर्ष में।
दूसरी चीज़ है कि जो विलोपन हम करते हैं फॉर्म 7 के आधार पर ही करते हैं। जो डेथ के केसेस होते हैं उनको छोड़कर जो भी विलोपन है वो फील्ड वेरिफिकेशन के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी बल्क विलोपन जैसी कोई संभावना नहीं है। जो फील्ड वेरिफिकेशन होगा उसके बावजूद भी यदि किसी पोलिंग स्टेशन में कोई PRO ये देखता है कि 2% से अधिक विलोपन हुआ है तो उसको फिजिकली इस चीज को डबल क्रॉस चेक करना है कि ये इतने अधिक संख्या में विलोपन क्यों हुए हैं। और इसके अलावा हमने राज्य स्तर पर भी जब पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था तो 10% विलोपन के सभी प्रकरणों को क्रॉस चेक किया है सभी डिविजनल कमिश्नर में, जो कि हमारे इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स थे और CEO ऑफिस। इतने ऐसे केसों से 10% से ज्यादा वाले नहीं, ये वो आंकड़ा मेरे पास अभी तो वर्तमान में नहीं है। आधार कार्ड लिंक कराने की योजना जो 1 साल पहले चली तो अभी तक ऐसे कितने मतदाता हैं जिनका आधार कार्ड लिंक हो गया? आधार कार्ड 6B फॉर्म से लिंकेज होता है। हमारे राज्य में आधार कार्ड लिंकेज इज मोर देन 85%, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। परंतु मैं बताना चाहूंगी कि आधार कार्ड लिंकिंग इज नॉट कंपल्सरी, अनिवार्य नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये मैं आंकड़े आपसे शेयर भी करूंगी और जेंडर जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव कार्यक्रम की, उसके साथ आचार संहिता लग जाएगी। निर्वाचन नामावली में जो गड़बड़ियां सामने आई थी, जो शब्द राष्ट्रपति की तरफ विरोधित किया गया, वो शब्द जो प्रकाशन दिवस हो गई, उसे क्या सुधार कर प्रकाशित किया गया? हाँ, उसको हमने सुधार कर प्रकाशन कर लिया है। ये काम हमने सितंबर के अंतिम सप्ताह में कर लिया था। जिन विधानसभाओं में ये मैं आंकड़ा इनको आपको दिलवा देंगे हम, वैसे हम पढ़ के भी बता सकते, जिन विधानसभाओं में महिला मतदाता पुरुषों से अधिक है। निर्वाचक नामावली को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी छत्तीसगढ़ में, और जो वोटर्स वोट डालेंगे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। इस बीच आपको बुरहानपुर लेकर चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान का संबोधन चल रहा है, सुनिए क्या कुछ कहना है। और बेटियों के आगे बढ़े, देश नहीं बढ़ सकता आगे, प्रदेश नहीं बढ़ सकता आगे। इसलिए बहन बेटी का अपमान मत करो, उनका सम्मान करो, उनकी पूजा करो, उनको आदर दो, उनको इज्जत दो, उनको मान दो। और इसलिए तो भारतीय संस्कृति में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी का सम्मान होगा। और इसलिए पूरा मध्य प्रदेश देखे, मैं अपनी 2 बहनों के पैर धोऊंगा, उस पानी को माथे से लगाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा, ताकि समाज भी इस दिशा में जाके बहन और बेटी का सम्मान करे। बिल्कुल सही। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी बहनों के लिए हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इतिहास साक्षी रहा है कि जब भी महिलाओं का सम्मान हुआ है तो उस देश का, उस व्यक्तित्व का हमेशा एक प्रखर और बेहतर भविष्य बना है। और ये चीज आज हम यहाँ देख रहे हैं। साक्षात देवी स्वरूप बहनों का पूजन करते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और आप सभी की तरफ से ये 2 बहनें अपने भाइयों की बलाएं लेते हुए, प्रेम करती हुई उनकी बहनें, जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित हो जाइए। आप भी आशीर्वाद और स्नेह अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को दीजिए। बहनें भैया की आरती करें और भाई अपनी बहनों की सारे दुख हर ले। इससे बड़ा सुख और सौभाग्य हमें कहीं नहीं देखने मिलता, कहीं और नहीं मिलता। वो सिर्फ मिलता है हमारे भारत देश में और हमारे मध्य प्रदेश में। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रदेश के मुखिया हमें मिले हैं, हमें हमारे भैया मिले हैं, हमारे अपने वीरा मिले हैं, हमारे अपने पिता तुल्य मिले हैं। बुजुर्गों को एक
सुपुत्र मिले हैं, एक श्रवण कुमार मिले हैं जो तीर्थ यात्रा करवाते हैं हवाई जहाज से, भैया मिले हैं जो बहनों की हर सुख दुख की खबर रखते हैं, ऐसे हमारे मामा जी मिले हैं जो भांजे भांजियों की जन्म से लेकर पढ़ाई से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक की चिंता करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपके लिए बहुत इंतजार हमारी बहनें कर रही हैं, बुरहानपुर की जनता कर रही है। समस्त अतिथि गणों से हमारा निवेदन कि वे दीप प्रज्वलन करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतयगमय। प्रदेश की बहनें सक्षम, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बने, इसी मंगल कामना के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडले भैया मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए तालियों से आप भी सम्मिलित होइए, शुभाशीष दीजिए और इसका आप सब साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए सुख और सौभाग्य की बात। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री प्रेम सिंह पटेल जी, माननीय श्री देवेंद्र मौर्य जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, माननीय श्रीमती अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री, माननीय श्रीमती माधुरी पटेल महापौर, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत बुरहानपुर, माननीय अध्यक्ष नगर परिषद शाहपुर, साथ ही हैं हमारे श्री गजानन महाजन जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर, माननीय श्री हर्षवर्धन सिंह युवा नेता, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर श्री गंगाराम मार्को जी, माननीय अध्यक्ष भाजपा श्री मनोज लदवे जी, माननीय विधायक नेपानगर श्रीमती सुमित्रा देवी कास्टेकर, माननीय सांसद महोदय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन कि आप सब अपना अपना स्थान ससम्मान ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन कन्या पूजन के बाद अब हम अपनी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए अपने अतिथियों का मंच पर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा बुरहानपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय सांसद महोदय। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र नेपानगर से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री मनोज दत्वे साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा जिला बुरहानपुर, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिले की महिला समूह के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो हमारा केला है, इसके रेशे से विभिन्न सामग्रियों का निर्माण कर प्रदर्शित करती हुई एक फोटो फ्रेम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे जिले की महिला समूह के द्वारा। इसके बाद केरल फोटो फ्रेम से कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। ये केले के रेशे से बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि एक जिला एक उत्पाद में हमारा केला जो है उसके रेशे से बनी हुई ये सारी कृतियां हैं। इसके बाद केरल में अम्मा जी से मिलकर प्रेरित होकर केले के रेशे से निर्मित सैनिटरी नैपकिन का माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दीदियों द्वारा बच्चियों को वितरण किया जाएगा। कृपया बच्ची और दीदी शीघ्र आएं। इसके बाद महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के अंतर्गत बुरहानपुर संकुल में 5th डायमेंशन एकेडमी की महिलाओं के द्वारा बुरहानपुर की जो हमारी पवित्र नदी है ताप्ती नदी की मिट्टी से निर्मित बुरहानपुर के विशेष पर्यटन स्थलों को तराश कर उसका टेराकोटा सुवेनियर भेंट किया जा रहा है। ये 5th डायमेंशन एकेडमी की ओर महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के तहत ये दिया जा रहा है। आयुषी शर्मा जी, सीमा चौधरी जी, अंकिता जसवंतकर जी और हिमांशी जी। इसके बाद मंचासीन अतिथियों के द्वारा एक भव्य पुष्पहार से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाना है। तो कृपया सम्मानीय मंच के जनप्रतिनिधि। और इसके बाद अगले क्रम में सभी मंडल अध्यक्ष के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा मेरा निवेदन है। इसके बाद सभी मंडलों के सम्मानीय पदाधिकारी कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। अभी एक और हो जाता। इसके बाद युवा मोर्चा के जिला प्रभारी और समस्त पदाधिकारियों की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य हार से
मैं निवेदन करूंगा माननीय श्रीमती माधुरी अतुल पटेल जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे युवा मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारियों के बाद श्रीमान हर्षवर्धन सिंह जी चौहान जी, आपके द्वारा मेहुल शराब द्वारा जो निर्मित बनाना फाइबर, इसके प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा इसके बाद सांसद महोदय से निवेदन है, कृपया माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद मेरा निवेदन है सीओ जिला पंचायत श्रीमती सृष्टि देशमुख जी से, कृपया माननीय सांसद जी माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद जी का स्वागत। और इसके बाद मेरा निवेदन माननीय सीओ साहब से, कृपया माननीय सांसद महोदय के बाद माननीय विधायक जी श्रीमती सुमित्रा देवी काजडेकर जी और माननीय अध्यक्ष द्रविंद्र मौर्य जी मध्य प्रदेश माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सृष्टि देशमुख जी माननीय सीओ जिला पंचायत, सांसद महोदय, विधायक जी और माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। हर्षवर्धन जी से निवेदन, कृपया प्रमाण पत्र। सब कैसे होगा, बैठेंगे नहीं जब तक। सभी से निवेदन है कि कृपया कर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सम्मान आमंत्रित करती हूं माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल, माननीय सांसद महोदय, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा, कि वे कृपया कर यहाँ मंच पर उपस्थित हों और अपना स्वागत उद्बोधन दें। स्वागत सत्र यहीं विराम देते हैं। कृपया सबसे निवेदन कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मान आमंत्रित करती हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, ताप्ती मैया की, नर्मदा मैया की। आज बुरहानपुर जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हमारे किसानों के मसीहा, भांजे भांजियों के मामा और बहनों के लाडले शिवराज भैया बुरहानपुर जिले में आकर हमारी बहनों के खाते में लाडली बहना की राशि वितरित करने के लिए विशेष रूप से बुरहानपुर जिले में पधारे हैं। ऐसे लाडले भैया को हमारी लाखों बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज बुरहानपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। लाडली बहनों के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 400 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज लदवे जी, हमारी नेपा नगर की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा काजडेकर जी, हमारी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय अर्चना दीदी, हमारी लोकप्रिय महापौर आदरणीय माधुरी भाभी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई गंगाराम मार्को जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और सामने बैठे हुए हमारे हजारों की संख्या में किसान बंधुओं और लाखों की संख्या में हमारी लाडली बहनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे बुरहानपुर जिले को हमने जो मांगा वो आपने देने का काम किया, जो नहीं मांगा वो भी आपने बुरहानपुर के लिए दिया है। बुरहानपुर नगर के लिए आपने जल जीवन मिशन के माध्यम से अमृत योजना के तहत घर घर तक नल और उसमें शुद्ध जल देने का भी काम किया है। हर घर से जो शौचालय का पानी निकलता है सीवरेज के माध्यम से उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट देने का काम किया है। हमारे इस जिले में आपने बिजली के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई। आपने पानी के लिए गांव-गांव तक, घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम करवाया। और इतना ही नहीं, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए जब भी कोई आपदा आई तो आपदा के समय आपने हमेशा संबल दिया, आपने हमेशा साथ देने का काम किया है। अभी हमारे केले के ऊपर जो नुकसानी हुई, हमारे किसान मायूस हुए,
कि अब हम कैसा आगे के फसल बोएंगे, कैसे आगे की फसल लाएंगे, अपने परिवार का कैसा पालन करेंगे। लेकिन आपने इस दुख की घड़ी में हमारे किसानों को विश्वास दिलाया था कि आप चिंता न करो, आपको पहले 1 लाख रुपए हमारे किसानों को आप देते थे मुआवजे के रूप में, आपने इस बार 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देकर हमारे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम आपने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारी बहनों के आंसू पोंछने का काम किया।